जय भोलेनाथ। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज रसपान करेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में। अगर आपके पास समय हो और आपकी इच्छा हो तो इससे पूर्व के ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर अपलोड किए गए हैं, जिनकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के समहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था तथा कुंभकर्ण की करकटी नामक पत्नी के पुत्र भीम को करकटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उनका महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, क्योंकि वह शिव जी के भक्त थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेक्ष को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे हरि वहीं अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। तो आइए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करें। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग काफी बड़ा और मोटा है। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव प्रकट हुए हैं। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी कहा जाता है। यह नदी कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा और बड़ा है, जिसकी वजह से इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर भीमा नाम के राक्षस का भगवान शिव ने वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए भी पूजनीय बन गया और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की भगवान उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। भीमा शंकर मंदिर भारत का ऐतिहासिक एवं पवित्र मंदिर है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत में भीमा शंकर नाम के 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। आसाम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने भीमा शंकर मंदिर बनवाया था। भीमा शंकर मंदिर के दर्शन करने वाले सभी भक्तों के लिए महाराज शिवाजी ने कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। मराठा पेशवाओं के राजनेता फडणवीस ने 18वीं शताब्दी में भीमा शंकर मंदिर के शिखर का पुनः निर्माण किया था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार भीम नाम का राक्षस अपनी माता के साथ अकेले जंगल में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन हैं और कहाँ हैं। तब उसकी माता करकटी बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट नामक राक्षस का वध भी भगवान श्री राम ने ही किया। इसके बाद उसकी माता करकटी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके माता पिता ने अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाया। चाहा अगस्त्य मुनि उन्हें वहीं भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता पिता द्वारा अपने परिवारजनों की मृत्यु का कारण पता चला, तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी का 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की।
भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और सभी को हराना शुरू किया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू किया। कामरूप के जिले राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राक्षस भीम ने राजा को भी बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस भीम क्रोधित हो उठा और तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उसके बाद राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस भीम की मृत्यु हो गई। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसी स्थान पर हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव आग्रह स्वीकार करके उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। इस शिवलिंग की स्थापना देवता गण पूजा अर्चना और जला अभिषेक द्वारा किए थे। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी वहां सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने पर इस स्थान पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगती है। इस मंदिर के बगल में एक नदी है जिसे भीमा नदी कहते हैं। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक पर्वत पर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। यहाँ पहाड़ियों के आसपास में जंगली वनस्पतियां एवं प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इस मंदिर के पास ही एक कमलजा मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना गया है, क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार है। यहाँ पर गुप्त भीमाशंकर, हनुमानशील, साक्षी विनायक और आदि प्रसिद्ध स्थल देखने को मिलेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण के 1 से 20 तक के अध्याय और 21 में श्लोक 1 से 54 तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा बताई गई है। इसके अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप राज्य के पर्वतों के बीच स्थापित है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग 24 घंटे जल से अभिषेक होता रहता है और वर्षा ऋतु में ज्योतिर्लिंग पूरी तरह जल में डूब जाता है। उनकी सेवा में जो पुजारी लगे रहते हैं, सैकड़ों वर्षों से भीमाशंकर महादेव की पूजा अर्चना निष्ठा से करते रहते हैं। यहाँ काशी से लेकर देश भर के संत और शिव भक्त आकर साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार से उनकी रक्षा होती है, उनके सारे पाप कट जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ही रूप है। यहाँ सावन के महीनों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है और यहाँ आने वाले भक्तों कमलजा देवी का दर्शन करते हैं और यहाँ की भीमा नदी कृष्णा नदी से जाकर मिली है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे की व्रत कथाओं, पूजा विधि और बाकी शेष ज्योतिर्लिंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।